दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं आपके साथ आपका दोस्त राजीव। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर आरडीओ के डी चैंपियन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 25 जनवरी, आज दो दिग्गजों की रैलियां हैं। बिहार के अंदर पटना में बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास और उत्तर प्रदेश के अंदर नगीना के सांसद, भीम आर्मी अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी आगरा के अंदर बहुत बड़ी जनसभा है, महारैली है, जिसमें बहुत सारे लोगों के आने की उम्मीद है। इसके बारे में आप लोगों ने शायद पहले से भी सुना होगा और आप लोगों को हम बता भी देते हैं कि आज एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात होगी, जिसमें देश के अंदर चल रही रणनीतियों के ऊपर बात होगी। जहां दलितों के साथ में जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, दलित बहनों के साथ में अत्याचार बढ़ रहा है, और देश के अंदर आप सभी जानते हैं बेरोजगारी और स्वास्थ्य के ऊपर कहीं पर बात नहीं होती। इन सब तमाम मुद्दों पर चंद्रशेखर रावण अपनी बात रखेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर इस समय क्या हालात हैं। एक पिछड़ा समाज समझकर दलित समाज के लोगों के साथ में कितना जो है दुर्व्यवहार हो रहा है। कभी घोड़ी पर बारात निकालने पर मारा जा रहा है, कभी दलित बहनों को बेइज्जत किया जा रहा है, कभी दलितों को जो है सरेआम पीटा जा रहा है, कभी धर्म के नाम पर बात होती है, कभी जाति के नाम पर, लेकिन शिक्षा के नाम पर, रोज़गार के नाम पर ये सरकार कहीं पर बात नहीं करती। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर आसपास के दायरे में रहते हो तो आप लोग चंद्रशेखर भाई को सुनने के लिए ज़रूर पहुँचें, उनको समर्थन करें, क्योंकि आने वाले समय में राजनीति के अंदर एक नया भूचाल आएगा। जब चंद्रशेखर रावण प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे तो ये पूरे बहुजन समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि दलित समाज का एक व्यक्ति उस ओहदे पर पहुंचा जहां उसको पूरा बहुजन समाज देखना चाहता था। जी हाँ, ये हम सब के लिए, आप सब के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी कि चंद्रशेखर रावण, जो मान्यवर कांचीराम साहब बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा से लोगों को जोड़ रहे हैं और चाहते हैं कि देश का बच्चा बच्चा और हर व्यक्ति अंबेडकर जी के बारे में जाने, मान्यवर कांशीराम साहब जी की तरह बाबा साहेब के विचारों पर चले और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे और देश ही नहीं दुनिया तक अपने नाम का परचम लहराए। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम पूरे देश दुनिया के अंदर है और बड़े इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया, उसी संघर्ष को लेकर चंद्रशेखर आगे बढ़े हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि बाबा साहेब का जो संघर्ष है, उनका जो सपना है कि हमें देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठना है, ना कि उन लोगों की गुलामी करने जो हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी लोगों तक, क्योंकि हम सब का सब सिर्फ जो है यही मुद्दा है कि हम लोग इस सरकार से सवाल करें कि दलित आखिर इस देश के अंदर हिंदू क्यों कहलाया जाता है। जब इस चुनाव का दौर होता है, जब दलित से चुनाव में वोट लेना होता है, तब दलित हिंदू कहला दिया जाता है। लेकिन जब दलित अपने हक अधिकार की बात रखता है या वो प्रोटेस्ट करता है, तब वो दलित कहला दिया जाता है। आखिर इस देश के अंदर इस धर्म की आड़ में दलितों को मारा पीटा क्यों जा रहा है। कभी दलितों पर पेशाब किया जाता है, कभी बहन बेटियों की शादियों में जो दलित समाज की जो बहन होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि छतरपुर के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम ने जो हरकत की थी, बड़ी गंदी हरकत की थी। उसने एक दलित परिवार की बहन की बेटी शादी में जाकर उसने जो बदतमीजी की थी, काफ़ी शर्मनाक हरकत थी, जिसका जवाब चंद्रशेखर ने और पूरी भीम आर्मी ने, पूरे बहुजन समाज ने छतरपुर के अंदर शालिग्राम को और धीरेन्द्र शास्त्री को दिया था। साथ ही आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर जो इस समय व्यवस्था बनी हुई है, ये दलितों को नीचा दिखाने की है और इस देश के अंदर भारतीय संविधान को ख़त्म करने की है। लेकिन बाबा साहेब का जो संविधान है सर्वोपरि है, उसको आज पूरी देश दुनिया मान चुकी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने हम सबको मूलभूत अधिकार दिए हैं और देश के अंदर जो मनवादी नीतियाँ हैं, मनवादी जो व्यवस्था है, ये देश के अंदर से संविधान को ख़त्म करके इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। क्योंकि मनुस्मृति के अंदर ये वही कानून लाएगी कि दलितों को अपने यहाँ गुलाम बनाकर रखो, इनको ना पढ़ने का अधिकार दो, ना शिक्षा लेने का, ना राजनीति में आने का, ना बिजनेस करने का। लेकिन ये सब अधिकार मनुस्मृति में छीने गए हैं। महिलाओं के लिए भी गलत अधिकार, गलत कानून जो है उसमें मनुस्मृति के अंदर लिखे गए हैं। वहीं इसके विपरीत बात कर लें संविधान की, तो बाबा साहेब का संविधान जो बना है
जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बाबा साहेब ने इसका मसौदा तैयार किया था, वो इस देश की महिला को, इस देश के पिछड़े को, इस देश के दलित को, गरीब को या फिर कोई भी तबका हो, सबको समान अधिकार दिलाने का काम करता है। वहीं मनुस्मृति इसके विपरीत है। तो हम अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और भाई चंद्रशेखर भी भारतीय संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारतीय संविधान देश के अंदर सुरक्षित रहे। और जो लोग संविधान के प्रति गलत सोच रखते हैं, गलत नीति रखते हैं या गलत नियत रखते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की बारी है। तो आप लोग भाई चंद्रशेखर के साथ जुड़िए, उनकी मुहिम के साथ जुड़िए, माननीय कांचीराम साहब जी की विचारधारा के साथ चलिए और बाबा साहेब के सपने को पूरा कीजिए कि देश के अंदर जो ये मनवादी नीति है इसको ख़त्म किया जाए और देश के जो मूल निवासी हैं वो इस देश के अंदर रहें। जो इस देश के अंदर अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, जो विदेशों से आए हैं वो अपने आप को इस देश का मालिक मानते हैं, लेकिन इस देश के जो महान शासक रहे, मान्यवर कांचीराम साहब सहित सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज या फिर जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आप सब जानते हैं। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा भी होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में, जो आपने पढ़ा भी होगा कि 1818 का जो महासंग्राम था, सिर्फ 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की जो है इज्जत को मिट्टी में मिलाया था और उनकी जो साख थी उसको भी ख़त्म करने का काम किया था। तो ये वो इतिहास है जो हम दोहरा सकते हैं अगर हमारे संविधान पर बात आती है, हमारे मान सम्मान पर बात आती है। क्योंकि आज का जो दलित है, आज का जो पिछड़ा वर्ग है, उतना कमज़ोर नहीं रह गया है। आज हमारे पास हमारे समाज के जो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीति के अंदर हैं, एडवोकेट हैं, अच्छे पदों पर भी आसीन हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो हम इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं, आपके ऊपर अगर जुल्म ज़्यादती होती है, शोषण होता है, तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और जो लोग आपको परेशान करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। फिलहाल आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, सभी वर्गों तक, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर को अगर हम मजबूत करेंगे तो आने वाले समय में वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करके चलेंगे।